इन दोस्तों मैं आप सभी के बीच लेकर आ गया हूँ क्लास 10th का आपका जो बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया है ऑफिशियल मॉडल पेपर का ये शॉर्ट क्वेश्चन का ये लेक्चर नंबर 2। ठीक है, इसमें हम लोग 16 नंबर से क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे 30 तक। ठीक है, ये इसमें मतलब कि शॉर्ट क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन क्लियर है। ठीक है, इसके बाद मैं दीर्घ उत्तरीय का भी ऐसे ही सॉल्यूशन लेकर आऊँगा। तो चलिए देखिए, शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा वीडियो को। ठीक है, तो देखिए यहाँ 16 नंबर क्वेश्चन के हमने सॉल्व किया है अच्छी तरह से। लिखा हुआ है कि यदि 30 मीटर ऊंची एक मीनार भूमि पर 10√3 मीटर लंबी छाया बनाती है तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करें। तो देखिए हमने कैसे क्या किया है। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, एक सूर्य मान लीजिए कि ए है ना, और इसका सूर्य से इसका ए ऊंचाई कितना है, इसका पृथ्वी तक 30 मीटर। ठीक है, और इसकी छाया की लंबाई कितना है, 10√3 मीटर बोला है। तो इसमें हमने कोण को क्या मान लिया है, थीटा मान लिया। ठीक है, तो वही लिखा है कि माना कि ए बी बराबर 30 मीटर ऊंचाई है ना का एक मीनार है, और जिसकी छाया की लंबाई बोला है दोस्तों कितना, जिसकी छाया की लंबाई हमने ले लिया है 10√3 मीटर जो दिया था। और यदि इसका उन्नयन कोण अगर हम थीटा मान के चलते हैं, देखिए यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज के हिसाब से क्या ले लेंगे, त्रिभुज ए बी सी में लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें देखिए त्रिभुज में क्या बताया गया है, ये थीटा के सामने जो पड़ेगा दोस्तों ये क्या हो जाएगा, इसका लंब यानी पी, और नीचे जो होता है ये क्या हो जाएगा, आधार यानी बी। तो पी बाई बी किस में रहता है, tan थीटा में, बस वही हम ले लिए हैं tan थीटा। ठीक है, तो ए बी बट्टा बी सी, यानी ए बी का मान कितना था 30 और बी सी का मान कितना, छाया की लंबाई था 10√3। तो 30 से 30 क्या हो गया, कट गया 3 बार में। अब कितना बचा यहाँ पे, तो अब देखिए बचा है, अब यहाँ पे बचा 3/√3। तो ये √3 से इस 3 को काटिएगा तो यहाँ पे 2 √3 रहता है तो 1 √3 बच गया, यानी tan थीटा बराबर कितना हुआ, √3 हो गया। ठीक है, और ये tan थीटा जो होता है दोस्तों, ये √3 किसके मान के बराबर होता है, tan 60 के मान के बराबर होता है। और ये tan से tan कैंसिल हुआ तो थीटा का मान कितना आ गया, 60 आ गया दोस्तों। ठीक है, तो बस इसका राइट आंसर हो गया दोस्तों कितना, 60 डिग्री। अतः अभिष्ट उन्नयन कोण कितना आया इसका, 60 डिग्री। ठीक है, तो अच्छी तरह से इसको वीडियो को रोक के अच्छी तरह से सॉल्यूशन कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17। देखिए यहाँ पे देखिए बोला है दोस्तों, 17 नंबर क्वेश्चन बोला है दोस्तों कि दो समरूप त्रिभुज ए बी सी और एगो डी ई एफ है, जिसका क्षेत्रफल दिया है एगो का 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, एगो का 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ई एफ का वैल्यू दिया है 9.8 cm और बी सी आपको निकालना है। तो देखिए जो जो दिया है हमने लिख लिया कि ए बी सी और एगो डी ई एफ क्या है, समरूप त्रिभुज था, और पहला ए बी सी का एरिया दिया था 25 cm स्क्वायर, और डी ई एफ का एरिया दिया था, क्षेत्रफल मतलब 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, और दिया था आपका ई एफ का वैल्यू कितना 9.8 cm। तो बी सी का मान हमें निकालना था। इसके लिए एक सूत्र होता है, पढ़े होंगे आप, त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात जो होता है उसके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो इसका क्षेत्रफल कितना ए बी सी का दिया था 25, और डी ई एफ का कितना दिया था 49, और बी सी बटे ई एफ, तो ई एफ का वैल्यू दिया था 9.8 और बी सी तो हमें निकालना था। तो हमने इसको ऐसे ही कर दिया, आगे बढ़ाएंगे तो स्क्वायर इधर से हटा तो इधर आके रूट से हट गया। अब देखिए अब इधर इस रूट से बाहर आएगा तो 25 का वर्गमूल निकल जाएगा 5, और 49 का वर्गमूल 7, और ये देखिए बी सी हो गया, ये 9.8 हो गया। अब इसको हम 7 से काट दिए हैं। कैसे काटे हैं, देखिए 14 सत्ते कितना होता है, 98 होता है। तो वही हमने क्या किया है, 7 से काटा है 98 को, 14 सत्ते 98, यानी कि 1.4 बार में काट दिया। ठीक है, अब आगे बढ़ाया है, देखिए तो यहाँ पे क्या बचा है, 5/1, इधर बी सी बटा 1.4, तो बी सी में 1 से तो बी सी हो गया, और 14×5 = 70 यानी 7.0 हो गया, यानी बी सी का वैल्यू आ गया दोस्तों 7 cm, जो कि यही आपका राइट उत्तर हो गया, जो कि बी सी यहाँ पे पूछा गया था। इस तरह से हमने सोल्यूशन इसको कर दिया। तो अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 का सोल्यूशन देखते हैं। बोला गया है कि किसी वृत्त के केंद्र से 5 cm की दूर स्थित बिंदु ए से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां 4 सेमी है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसके हिसाब से हम इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे चित्र बनाया। देखिए बोला गया था यहाँ पे चित्र में कि एक वृत्त बनाना था और केंद्र से 5 cm की दूरी पर एक बिंदु ए था जिससे स्पर्श रेखा की लंबाई 4 cm था, तो वृत्त के यहाँ पे त्रिज्या निकालना है। ठीक है, तो इससे एक त्रिभुज बन रहा है ओ पी ए, हमने लिखा है त्रिभुज ओ पी ए में, यहाँ पे देखिए ओ ए बराबर कितना है 5 cm है, और पी ए बराबर कितना है 4 cm है। तो ओ पी हमें त्रिज्या निकालना है, और आपको पता होगा कि स्पर्श रेखा पर जो त्रिज्या जाती है वो लंब दर्शाती है। ठीक है, तो ये लंब के सामने वाला ये कर्ण होता है, और ये क्या होता है आधार, और निकालना है मेरे को लंब। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे हम।
क्या पाइथागोरस प्रमेय हम लगाएंगे यहाँ पे। तो देखिए, तो पाइथागोरस प्रमेय किसके हिसाब से क्या हो जाएगा, यहाँ पे ओपी की लंबाई जो निकलना है, तो ओपी बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर यानी ओ ए का स्क्वायर में से पी ए का स्क्वायर घट जाएगा। अब मान भर दीजिए, तो मान भरिएगा तो क्या हो जाएगा, ओ ए का मान कितना था 5 और पी ए का मान कितना था 4, तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर रख दिए तो कितना आ गया दोस्तों, 5 का स्क्वायर 25, अब 4 का स्क्वायर 16, घट के आ गया 9, और 9 का वर्गमूल निकालेगा दोस्तों तो कितना हो जाएगा 3। तो अतः वृत्त के त्रिज्या हमें कितना आ गया 3 cm। ठीक है, तो यही हमें लिख देना था। देखिए, तो इसको अच्छी तरह से आप ऐसे सॉल्व कर लीजिए, तो ये आपका सवाल हो जाएगा क्लियर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो अब क्या करना है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल में बोला गया है दोस्तों कि किसी वृत्त के क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी परिधि कितना है 66 सेमी है। जिसकी परिधि कितना है, जिसकी परिधि बोला है दोस्तों कितना, परिधि बोला है यहाँ पे 66 सेमी, तो वही लिख दिया हूँ कि वृत्त का परिधि कितना दिया था 66 सेमी। तो वृत्त की परिधि लिखाया, तो वृत्त के परिधि को 2 पाई कहा जाता है और परिधि दिया है यहाँ पे 66। आगे बढ़िए, तो 2 पाई के मान 22/7 भर दिए और आर ऐसे ही छोड़ दिए, 66 है तो 66। अब हम क्या करेंगे इसके आगे, तो इसके आगे हमने आर को इधर छोड़ा तो ये 66 ऊपर चला, ये देखिए बटा में 7 था तो ये ऊपर चला गया 66 गुने 7 और ये 2 गुने 22 नीचे आ गया, और 22 से काटे हम इस 66 को, कितना 11 से 11 दूना 22, 11 से 66, फिर 2 से काटे इसको 6 को तो 3 आ गया, तो 3 से तो कितना हो जाएगा 3 में 7 से गुना कर लीजिए 21 और नीचे 2 आ गया। अब इसको आप भाग दीजिएगा दोस्तों, तो 21/2 को क्या बोल सकते हैं आप, 21/2 लिखिए, चाहे इसको आप ऐसे ही छोड़ दीजिए। अब वृत्त का क्षेत्रफल निकालना था आपको, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, आर के मान कितना था 21/2 और स्क्वायर है तो 2 बार लिख दिया हमने, इसको काटा 2 से, तो ये 11 बार में कट गया और ये 3 से तो 21 हो गया 3 बार में, अब बच गया 11 गुने 3 गुने 21 और नीचे बचा है हमें 2, तो वही हमने कर दिया। उसके बाद क्या किया, ये सबको गुना करने के बाद में हमारा कितना आ गया 693, और 693 को 2 से भाग लगाया तो कितना आ गया 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यही इसका राइट आंसर हो गया। तो ये आपका हो गया क्लियर क्वेश्चन नंबर 19। अब देखिए 20 नंबर, देखिए अब देखिए 20 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे बोला है कि एक अर्धवृत्ताकार चांद है जिसका परिमाप 72 cm है और इसका व्यास निकालना है। तो देखिए हमने एक चांद बनाया, ठीक है, और ऊपर वाला ही जो होता है इसको परिधि बोला गया है और वृत्त का, तो पाई आर हो जाता है, और नीचे इसको आप मिलाइएगा तो व्यास होता है, इसको हम 2r बोलेंगे। ठीक है, तभी एक चांद बन रहा है कुल मिलाकर। तो इसका और वृत्ताकार चांद का परिमाप दिया है 72, ठीक है 72 सेमी। तो इसके बाद हमने इसके हिसाब से क्या कर दिया, तो इसमें क्या है पाई आर प्लस इधर से 2r, ठीक है, कुल परिमाप हो गया 72। अब हमने यहाँ से आर कॉमन कर लिया तो यहाँ पे पाई बचा, इसमें 2 बच गया, 72 है तो 72, और पाई का मान 22/7 भरा और इसमें बटा 1 लगा के एलसीएम लेंगे तो 7 एलसीएम आ जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे तो 7 गुना 14 हो गया, तो 14 और 22 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। अब 36 को हम काट देंगे इस 72 को 2 बार में, तो यहाँ पे आर ऊपर बचा नीचे 7 और इधर क्या बचा 2, अब बटा में 1 लगा लेंगे, तिर्यक गुना कर देंगे तो आ गया देखिए कितना, आर का मान 7 गुना कितना हो गया 14 सेमी। अब अतः हमें चांद का व्यास निकालना है, तो वृत्त का व्यास क्या होता है 2r होता है ना, तो बस आर का मान कितना है 14, तो भर दीजिए कितना आ गया 28 सेमी, इसका राइट आंसर हो गया दोस्तों। ठीक है, तो इस तरह से आपको सॉल्व कर लेना है क्वेश्चन नंबर कितना आपका 20 के बाद आप देखते हैं 21 नंबर। ये देखिए ए का मान 30 डिग्री दिया है, तो बोला कि सिद्ध करें कि tan 2a बराबर 2 tan a बटा 1 माइनस tan a स्क्वायर। तो हम सबसे पहले हम ए का मान जो दिया था लिख दिया और यहाँ पे LHS उठाया, कितना है LHS का मान कितना है tan 2a, तो tan 2 के मान ए का मान कितना है 30 भर दिया था, 30 दूना 60 और 60 tan 60 का मान कितना होता है √3। अब RHS जो दिया था 2 tan a बटा 1 माइनस tan a स्क्वायर रख दिया, और आपको पता होना चाहिए दोस्तों हमने क्या किया इसके बाद कि tan a के जगह 30 डिग्री भर दिया है जहाँ जहाँ a है। अब 2 tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 होता है, तो वही हमने क्या कर दिया √3 रख दिया 1 बटा, और नीचे भी 1/√3 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया। अब इसके आगे क्या करना है देखिए, तो 2 में 1 से हो गया गुना, तो 2/√3 हो गया और 1 आई स्क्वायर से रूट खत्म, तो यानी 1/3 हो गया। अब इसका हम 1/√3
लिख लिया ऐसे ही। और नीचे इसका जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 3 में से 1 घटेगा तो 2/3 हो गया। अब ये 2/√3 को ऐसे लिख दिया और यहाँ पे उलट जाएगा 3 ऊपर और 2 नीचे, तो इसको हमने काट दिया, 2 से 2 कट गया और ये √3 से इस 3 को काटेंगे तो √3 बच जाएगा, यानी √3 आ गया। यानी कि LHS भी √3 आया, RHS भी √3 आया, अतः हमारा क्या LHS बराबर RHS प्रूव हो गया। ऐसा ही हमें क्या करना था, सिद्ध कर देना था। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 22। तो 22 में देखना है क्या है, ये देखिए 22 में बोला है कि यदि ए का मान 90 डिग्री, बी का मान 45, तो सिद्ध करें कि साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, सिद्ध करना है। तो चलिए ए का मान 90 दिया था तो हमने लिख दिया ऐसा ही, बी का मान 45 लिख दिया और हम LHS उठाया। हमने क्या किया, LHS लिखा, तो LHS में क्या किया है, साइन ए माइनस बी, तो ए का मान 90 और बी का मान 45 भरा, तो 45 आ गया, साइन 45 का मान 1/√2 आराम से लिख दिया। आगे देखते हैं RHS जो दिया था इसको हमने लिख दिया, और यहाँ पे ए की जगह 90 और बी की जगह 45, ए की जगह 90 बी की जगह 45। साइन 90 के मान 1 होता है, कॉस 45 का 1/√2 और कॉस 90 का मान 0 और साइन 45 का 1/√2। अब इसके बाद कैलकुलेशन कीजिएगा तो इसको 1 से गुना कीजिएगा 1/√2 में तो 1/√2, और 0 से गुना कीजिएगा 1/√2 में तो 0 हो गया, और 0 घटा किसमें से 1/√2 में से तो 1/√2 आ गया। यानी कि LHS RHS दोनों हमें क्या हो गया, बराबर मिल गया, प्रूव हो गया। यही तो प्रूव करना था, दोनों 1/√2 आ रहा है। ठीक है, तो LHS RHS प्रूव हो गया, 22 भी क्लियर। अब चलते हैं 23। 23 में बोला है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्षों का निर्देशांक दिया है 1 - 1 -4 6 और -3 -5। तो हमने वही लिख दिया कि दिया है त्रिभुज ABC के शीर्ष का निर्देशांक A का इतना, B का इतना, C का इतना, और हमने एक त्रिभुज बनाया, A का लिख दिया, B का लिख दिया, C का लिख दिया, और त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला लगाया 1/2 x1 x2 - x1 y2 - y3 प्लस x2 इंटू y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। ठीक है, और इसमें मान भर दिया 1/2, और x1 के मान हम क्या करेंगे, x1 का मान कितना है, 1 है, रख दीजिए। y2 का मान कितना है, 6 है, तो 6 रखिए। y3 का मान कितना लिखा है यहाँ पे, -5 है तो -5 +5 हो गया। x2 का मान कितना है भाई, -4 है तो -4, और y3 का मान आपका -5 है तो -5, और x1 का मान -1 है तो -+1, x3 का मान आपका कितना है, -3 है तो -3, और y1 का मान आपका कितना है, -1 है तो -1, और माइनस y2 का मान कितना है, 6 है तो -6। अब इसको आगे बढ़ाए हैं तो अब क्या किए हैं, 1 हो गया और 6 5 11 हो गया, और -4 है और इसको -5 में से 1 जोड़ेंगे तो -4 आ जाएगा, और -3 है और इसको -1 का -6 -7 हो गया। आगे बढ़ेंगे, 11 कम 11, माइनस गुने माइनस प्लस हो जाता है, 4 4 चौके 16, माइनस गुने माइनस प्लस हो जाता है, 7 3 21, तो सब जोड़ के 48 हो गया, काटने पर 24 हो गया, यानी कि आपका आ गया भाई 24 वर्ग इकाई, आंसर हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। प्रतिस्थापन विधि से समीकरण x + y = 5 और 5x - 3y = 4 का हल करना है। तो बस पहले वाले को 1 मानिए समीकरण, दूसरे वाले को 2 मान लीजिए, बस उड़ते चले जाइए। पहले समीकरण को उठाइए, समीकरण 1 से लिखिए और पहला समीकरण उठा के लिखिए, और यहाँ से x इधर छोड़ दीजिए, y को उधर ले जाइएगा तो माइनस में आ जाएगा, इसको समीकरण 3 मानिए। यहाँ से 2, अब समीकरण 2 में भर दीजिए, x का मान 2 में भरना है, तो समीकरण 2 कितना था देख लीजिए, समीकरण 2 देख रहे हैं, 5 लिखा है, x के स्थान पे ये हमें भर देना है, ये x के स्थान पे ये 5 पहले लिखना है, और -3y = 4, तो वही हमने कर दिया। यहाँ पे 5 लिखा, x के स्थान पे हमने ये रख दिया, और -3y 4। आगे देखते हैं, 5 के स्क्वायर 5 × 5 25 हो गया, 5 में y से तो 5y, -3y, 4 है तो 4, 25 ऐसे छोड़ दीजिए, -5 5 गो y या -3 गो y, -8 गो y, 4 है तो 4। अब क्या कर रहा है, -8y को इधर छोड़िए, 4 है, 25 उधर गया तो -25 हो गया, अब इधर 8y माइनस में है, और इधर घटा 4 में से 25 तो -21, माइनस माइनस इससे प्लस भी हो जाता है। ठीक है, चाहे हमने वैसे ही कर दिया, -21 ऊपर और -8 नीचे, माइनस माइनस प्लस हो गया, 21/8 y का मान आ गया। अब इस समीकरण 3 में भर देंगे हम, तो लिख दीजिए समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 यही ना माने थे हम, देख लीजिए आप समीकरण 3 कितना माने थे, यही ना है समीकरण 3, इसी में हम क्या करेंगे, y का मान रख दिए।
तो देखिए इसी में y के जगह पे कितना रखना था मेरे को, यहाँ पे 21 था, सुधार लीजिएगा, 21/8। तो यहाँ पे 8 चौके कितना हो जाएगा 32, तो 32 में से 21 घट जाएगा, तो कितना आ जाएगा घट के 11। ठीक है, यहाँ पे 21 था, तो 11/8 इसका x का मान हो गया, तो x का मान 11/8, y का मान कितना आ गया 21/8। चलिए आगे अब चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग कितना 25 नंबर, cos 45/sec 30 प्लस cos 30 का मान निकालना है। तो बस कुछ करना नहीं है आपको, करना ये है दोस्तों कि यहाँ पे आपको cos 45 का मान भर देना है 1/√2, sec 30 का मान 2/√3 होता है और cos 30 का मान 2 होता है। मान हम आप पुट कर दीजिए। ठीक है, मान पुट करने के बाद आपको करना क्या है दोस्तों कि ऊपर वाले को ऐसे ही छोड़ दीजिए, नीचे √3 का और 1 का लघुत्तम क्या हो जाएगा √3, ऊपर आ जाएगा 2 और √3 में 2 से कीजिएगा तो 2√3। ठीक है, अब आपको करना क्या है यहाँ पे, अब ये उलट जाएगा, क्या हो जाएगा, ये ऊपर वाला को ऐसे ही लिख देंगे और नीचे वाला जो ऊपर लिखेंगे तो गुना में, तो उलट के नीचे वाला उलट जाएगा √3 ऊपर और 2 + 2√3 नीचे आ जाएगा, यानी इस तरह से आ जाएगा। देखिए यहाँ पे इस तरह से लिख लीजिए, तो ऊपर ऊपर गुना हो गया तो √3 आ गया, √2 में 2 से कीजिएगा तो 2√2 हो गया, √2 में 2√3 से कीजिएगा तो 2 में 3 से अंदर अंदर गुना हो जाएगा तो 6 हो गया, 2 बाहर है तो ऐसे ही रह जाएगा। आगे बढ़िए, अब क्या करना है दोस्तों कि अब आपको क्या करना है कि अब √3 में 2 से √2 से कीजिएगा तो 2 × 6, 2√6 हो जाएगा, और √3 में 2 6 से कीजिएगा तो 6 × 18 √2 हो जाएगा, 2√18 हो जाएगा, और a + b a - b a² - b², तो पहला का स्क्वायर कर दीजिए, दूसरा का भी स्क्वायर कर दीजिए। ओके, आगे बढ़िए दोस्तों। अब क्या कीजिएगा तो ऊपर वाले को तो 2√6 ऐसे ही छोड़ दीजिए, और 18 को आप तोड़िएगा ना, पहले से 2 है तो 18 को तोड़िएगा तो 9 दूना 18 होता है, और 3 आ जाता है 9 का वर्गमूल। ठीक है, तो 2 पहले से था, एगो 3 आ गया बाहर, 2 अथी अंदर एगो 2 बच गया, तो 2 3 कितना हो जाएगा 6√2 हो जाएगा। यहाँ पे तो वही लिखा है 6√2, इसको तोड़कर, और इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 2 का स्क्वायर 4, और 4 दूना कितना हो जाएगा 8, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, और 4 छक 24 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। अब हमने क्या किया है कि -2 कॉमन किया है, तो माइनस से यहाँ से कॉमन हो गया तो इसको हमने प्लस में लिखा है, लेकिन 2 इसमें से कॉमन लेंगे तो 3 बच जाएगा, 3√2, और इसमें से -2 बाहर आ गया है तो -6 बच जाएगा, और इसको घटाएंगे तो -16, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 8 से 12 में काट दिए, और ये ऊपर वाले को ऐसे ही छाप दिया, नीचे 8 आ गया, यही इसका राइट आंसर हो गया दोस्तों। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, अब 26 नंबर देखते हैं। बोला गया है कि इतना को आप 2x + 2 से भाग दें और विभाजन एल्गोरिथम सत्यापित कीजिए। तो हमने क्या किया है, जिसको भाग देना है जिसको उसको हमने px माना है, जिससे भाग देना है उसको हमने gx मान लिया, और भाग देना है तो भाग देने gx से भाग दे रहा हूँ ये px में। अब क्या किया हूँ 2x³ लाना है मेरे को, तो 2x² से इसमें गुना कर दूंगा, चूंकि x यहाँ पे है, मेरे को क्यू चाहिए था तो स्क्वायर से करना पड़ेगा, और 2 भी लाना था इसलिए 2 से गुना किया। अब गुना करने पर क्या आ गया 2x³ आ गया, और फिर 2 से इसमें करेंगे तो 2 दूना 4x² आ जाएगा, माइनस था तो प्लस था तो माइनस किया, यहाँ पे प्लस था तो माइनस किया, कट गया, और ऊपर देख रहे हैं कि x² का जात नहीं है तो यहाँ पे नीचे -4x² ऐसे ही उतर जाएगा, ये 3x ऐसे ही लिख दिया, और -4x² लाने के लिए -4x में 1 से करेंगे तो -4x² आ गया, और -4x में 2 से करेंगे तो -4 दूना 8x आ गया, माइनस माइनस प्लस कर, प्लस माइनस है तो प्लस किया, प्लस माइनस है तो प्लस किया, काट दिया इसको, 8 3 कितना हो जाएगा 11, यहाँ ऊपर 1 बचा है तो 1 लिख दिया। आगे बढ़ेंगे, तो आगे बढ़ रहे हैं तो क्या मिला हमको, अब हमें 11 में 1 से करेंगे तो 11x हो जाएगा, और 11 में 2 से करेंगे तो 11 दूना 22 हो जाएगा। तो ये माइनस था, प्लस था तो माइनस किया, प्लस था तो माइनस किया, कट गया, इसको 1 में से माइनस घटाएंगे तो माइनस क्या आ जाएगा 21 आ जाएगा शेष। ठीक है, -21। तो बस अब हमें क्या करना है दोस्तों, ये जो ऊपर आया इसको px, और नीचे जो शेष बचा है उसको rx लिख देना है। तो वही लिख दिया कि भागफल कितना आया है ये वाला, और rx क्या है शेषफल जो आया हमें rx लिख दिया।
और विभाजन प्रमेय का सूत्र लगा दिया एल्गोरिथम, पी एक्स बराबर जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स सूत्र लगा दिया, और पी एक्स जो हमने ऊपर माना था उसको पी एक्स का मान लिखा, और जी एक्स जो आया दिया था उसको लिख दिया, और क्यू एक्स जो भागफल आया उसको लिख दिया, और आर एक्स जो आया है शेषफल उसको लिख दिया, और गुना कर लिया। गुना करने पर देखो क्या आ रहा है, तो देखो एक्स में पहले 2x करेंगे तो 2x स्क्वायर, तो 2x की हो गया, फिर एक्स में हम -4x से करेंगे तो -4x स्क्वायर हो गया, फिर एक्स में 11 से करेंगे तो 11x हो गया, फिर 2 में 2x स्क्वायर से तो 4x स्क्वायर हो गया, 2 में फिर -4 से तो -8x हो गया, फिर 2 में 11 से तो 11 दूना यहाँ पे 22 छूट गया है, 22 लिख दीजिएगा यहाँ। अब इसको ऐसे ही लिख दिया, और ये प्लस माइनस क्या हो गया, कट गया, तो यहाँ पे अब 11 में से यहाँ पे 8 गो घट गया तो 3 गो आ गया, और ये 22 में से 21 गो घट गया तो 1 आ गया, जो कि देख रहे हैं ना पी एक्स के बराबर हो गया, तो सत्यापित हो गया, बस आगे बढ़ना है। ये देखिए 27 नंबर, 14 सेमी लंबे वृत्ताकार बेलन का आयतन 11 सेमी किनारे वाले किनारे पर बनाए गए घन के आयतन के बराबर है, तो बेलन की त्रिज्या निकालना है। मतलब हमने क्या किया है कि 14 सीएम लंबाई का एक ने बेलन बना दिया है, जिसका ऊंचाई लिख दिया 14 सीएम, और 11 सीएम किनारे का एक घन बना दिया, इसका दोनों का आयतन सेम है, तो इसका बेलन के त्रिज्या निकालना है। तो जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे हमने लिख दिया, बेलन की लंबाई दिया है 14 सीएम यानी ऊंचाई, और घन का आयतन किनारा दिया है ए यानी कि 11, और बेलन का त्रिज्या दिया है आर, हमें निकालना था उसको छोड़ दिया, मान लिया है आर। तो बेलन का आयतन और घन का आयतन दोनों बराबर बोला था, तो हमने क्या किया, बराबर लिख दिया, क्योंकि इसमें बोला है कि दोनों का आयतन क्या है, बराबर था। अब दोनों का सूत्र भर दिया हमने, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, घन का आयतन ए क्यू, मान जो दिया था भर लेंगे हम, पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर ऐसे ही छोड़ दिया, क्योंकि आर का मान निकालना है, ऊंचाई कितना दिया था, लंबाई 14, ए का मान किनारा कितना दिया था 11, 3 बार क्यू बोला है तो 3 बार लिख दीजिए, और यहाँ पे 7 से काट दीजिए 14 को 2 बार में, ठीक है, तो ऐसे ही 22 बच्चा, 11 आर स्क्वायर बच्चा, यहाँ पे 2 बच्चा, और इसको 3 बार लिखा गया। अब यहाँ पे जो आर स्क्वायर ऐसे छोड़ दिए, 22 और 2 क्या आ गया, बटा में आ गया, 11 दूना 22 2 बार में कट गया, तो ऊपर 2 गो 11 नीचे 2 बचा, आगे बढ़िए। अब स्क्वायर इस पर हटा तो इधर रूट चढ़ गया, तो 2 गो 11 का 1 गो 11, 2 का 1 गो 2 निकल गया, और भाग लगाने पर कितना आ गया, 11 को 2 से भाग देंगे तो 5.5, यानी बेलन के त्रिज्या आ गया 5.5 सीएम। आगे बढ़िए, ये देखिए इतना बराबर आपको एक प्रूफ करना है, तो बस यहाँ पे हल लिख दीजिए, ठीक है, और LHS इसको उठा लीजिए, इसको ये जो पूरा है इसको LHS उठाइए, ऐसे ही लिख दीजिए, ठीक है, आगे बढ़िए। तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, और एक ए स्क्वायर माइनस ए गुने बी यानी साइन गुने ठीक कॉस, और एक बार बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर, और नीचे ऐसे है छोड़ दीजिए, बगल में प्लस में जैसे छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए, कट गया, साइन और कॉस को एक साथ लिख दीजिए, और इसको जैसे है उसे छोड़ दीजिए, जैसे है उसे छोड़ दीजिए, आगे बढ़िएगा, इस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का 1 हो जाता है मान, और इसको ऐसे ही छोड़िए, इसको प्लस को ऐसे ही, प्लस माइनस कट गया, 1 आ गया, जो कि RHS प्रूव करना था, ठीक है, देख लीजिए प्रूफ हो गया ना 1। आगे बढ़िए, देखिए अब इसमें बोला गया है कि इसको आपको दिखाना है कि बिंदु ए बी सी तीनों क्या है, संरेख है, तीनों बिंदु लिख लीजिए, ए इतना है, बी इतना है, सी इतना है, और सूत्र लगा दीजिए त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला ये, ठीक है। अब इसमें भर दीजिए, आपको क्या करना है, x1 के जगह पर ये y2 y3 सब देख देख कर आपको भरना है, और कैलकुलेशन कर लेना है आपको अच्छी तरह से। कैलकुलेशन करने के बाद में जो कट उठ के बच रहा है, ए से गुना उना कर उठ के सब कट जा रहा है, यानी 0 आ रहा है, और 0 से जब 1/2 में आप गुना कीजिएगा तो पूरा 0 हो गया। अतः जब त्रिभुज का क्षेत्रफल जब 0 आ जाता है तो तीनों बिंदु क्या होती है, संरेख होती है, ऐसे आप कर लीजिए। दो क्रमित प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग कितना है, 421 है, संख्याएं ज्ञात करिए। तो सिंपल करना क्या है, दो क्रमिक संख्याओं का प्राकृत संख्याएं, एगो x मानिए, एगो x+1 मानिए, चूंकि 1 है तो इसमें 1 बढ़ेगा तो 2 आ जाएगा, और इन दोनों का वर्गों का योग करना है, वर्गों का योग माने स्क्वायर लगा के जोड़ देना है, कितना दिया था 421 दिया था। आगे बढ़िएगा तो एक्स स्क्वायर हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर 2a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर 421, एगो एक्स स्क्वायर एगो एक्स, 2 एक्स स्क्वायर हो गया, इसको 2x गुना करने पर आया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और 421 इधर आके घट गया तो 420 आ गया, ये 2x हो गया, ये 2x स्क्वायर हो गया। फिर हमने क्या किया, सब में हमने 2 से भाग कर दिया, तो कितना आ गया एक्स स्क्वायर, एक्स यहाँ पे 210 आ गया। तो अब गुना करने पर 210, जोड़ने घटाने पर 1 आना चाहिए, हमने कैसा अंक सोच लिया,
15 और 14, 14 में 15 में गुना कीजिएगा तो आपका 210 आ जाएगा, और घटाने पर कितना आ जाएगा, 15 में से 14 घटाएंगे एगो एक्स आ जाएगा। अब कॉमन ले लिए तो देखिए दोनों में से एक्स कॉमन आ गया तो कितना आ गया, एक्स प्लस 15 बचा, और ये दोनों में से हमको -14 कॉमन मिल गया तो एक्स प्लस 15 बच गया। एक्स माइनस एगो 14 आ गया, एगो एक्स प्लस 15 आ गया। अब क्या कीजिएगा, एगो एक्स माइनस 14 बराबर 0 लीजिएगा तो माइनस प्लस 14 आ गया प्लस, और एक्स प्लस 14 बराबर 0 लीजिएगा तो प्लस है तो उधर गया तो माइनस हो गया, जो कि हमें संख्या प्राकृतिक संख्या बोला है तो माइनस में संभव है नहीं, ये तो संभव नहीं होगा। तो ये हमें संभव क्या आएगा, 14 आएगा एक्स का मान। तो हमने दो संख्याएं माना था ना, एगो एक्स है, एगो एक्स प्लस 1, तो एक्स का मान आ गया 14, एगो एक्स प्लस 1 करना था यानी एगो बढ़ा देना था, तो 14 में एगो बढ़ा दीजिए 15, तथा दो क्रमिक प्राकृतिक संख्याएं कितना आ जाएगा, 14 एगो 15। यही इसका राइट आंसर हो गया दोस्तों। कैसा लगा आपको वीडियो, आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इसका दीर्घ का भी सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट एक बार जरूर कर ले, ठीक है।